बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। फेजेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या हैं? तालिब इल्मों को किस तरीके से मुख्तलिफ़ तालीमी मसाइल या मुख्तलिफ़ बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज़ से मुतालिक काउंसलिंग और रहनुमाई प्रोवाइड की जाती है। तालिब इल्म जो हैं वो टीचर को सबसे पहले अपना मसला बताते हैं, और जो मसला बताने का प्रोसीजर है जिसमें टीचर तालिब इल्मों के मसले को सुन रहा होता है उसको हम कहते हैं अटेंडिंग। यानी टीचर जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए एक क्लास को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को या एक स्टूडेंट को अटेंड करता है, उनकी बात सुनता है और बात को समझने के लिए कुछ डिस्कशन करता है या कुछ सवालात करता है, ताकि उस बात की तह तक पहुंच सके कि असल में तालिब इल्मों का प्रॉब्लम क्या है। असल में तालिब इल्म जो है वो किस मामले में रहनुमाई चाहते हैं या मशावरत चाहते हैं, और किस मामले में उनको जो है वो गाइडेंस या काउंसलिंग दी जाए। जब टीचर को अंदाज़ा हो जाता है तालिब इल्मों की बात सुनने के बाद, उनसे कुछ डिस्कशन करने के बाद और कुछ सवालात के बाद, तो फिर वो उनको मशवरा दे सकता है कि अगर उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो एग्ज़ाम में वो सवालात को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अगर उनका ये इशू है जिस पे उन्हें मशवरा चाहिए, या ये कि उनको जॉब के लिए इंटरव्यू से मुतल्लिक जो मालूमात चाहिए टीचर वो प्रोवाइड करेगा, या कोई वाइवा या डिस्कशन है वो उससे मुतल्लिक मालूमात प्रोवाइड करेगा, या स्टूडेंट्स के कोई बिहेवियरल या इमोशनल इशू हैं जो कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्लास में इस किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं किसी मखसूस सब्जेक्ट में, या किसी भी एक टीचर के साथ, या आपस में उनके कुछ बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम है जिनकी वजह से उनमें स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, या कोई लड़ाई झगड़े का या आपस में कोई टेंशन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले टीचर जो है पहला फ़ेज़ ये है कि तालिब इल्मों को अटेंड करता है, उनकी बात सुनता है, डिस्कशन करता है, और उसके बाद जो है उनकी बात सुनने के बाद उस मसले को एक्सप्लोर करता है। अगली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन। यानी अब टीचर जो है वो उस स्टेज तक जाता है कि तालिब इल्मों को अटेंड कर लिया, उनकी बात सुन ली, डिस्कशन हो गई, अब वो एक्सप्लोर कर रहा है कि मसला जो है वो यहाँ पर है। मसला ये है तालिब इल्मों का कि उन्हें कंटेंट आता है, वो कंटेंट की तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन ये कि वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कुछ तालिब इल्मों को जो है वो MCQs अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ शॉर्ट आंसर को अटेम्प्ट करने में बताते हैं कि हम उसमें बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हैं, हमें बताएं कि हम कैसे अटेम्प्ट करें। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि हमें उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, किस तरह लिखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब वो उनका जॉब का इंटरव्यू होना है से उससे रेलेवेंट उन्हें गाइडेंस चाहिए। टीचर जो है वो एक्सप्लोर करने के बाद कि ये मसला है कि उनका जो है वो जब इंटरव्यू होगा तो जैसे होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, सवालात के जवाब उन्हें किस तरह देने चाहिए, या ये कि तालिब इल्म जो हैं उनके बिहेवियरल और इमोशनल इशू हैं, क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का आपस में या स्टूडेंट्स का किसी भी सब्जेक्ट से मुतालिक टीचर के साथ, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी अटेंड करने के बाद अब टीचर एक्सप्लोर कर रहा है, मालूम कर रहा है कि ये मसला है और यहाँ पर इस मसले में इस जगह पर तालिब इल्म जो हैं वो उलझे हुए हैं और कंफ्यूज हैं और स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, और ये चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्हें मशवरा चाहिए, उन्हें रहनुमाई चाहिए। उसके बाद टीचर जो है एक्सप्लोर कर लेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो उसके बाद जो है वो गोल सेटिंग का सिलसिला शुरू होगा या असेसमेंट का सिलसिला शुरू होगा। यानी अब टीचर ने असेस कर लिया है कि तालिब इल्मों को इस जगह पर जो है वो रहनुमाई चाहिए, इस जगह पर मशावरत की ज़रूरत है, इस जगह पर जो है वो कंफ्यूज हैं, ये वाला प्रॉब्लम है कि उन्होंने इंटरव्यू कैसे स्टार्ट करना है, ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, या क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे लिखना है, या टू द पॉइंट कैसे लिखना है, या ये प्रॉब्लम है कि वो अगर वाइवा हो रहा है तो सवालों के जवाब किस अंदाज में दें, थोड़े लंबे देने चाहिए, शॉर्ट देने चाहिए, मतलब किस तरीके से उन्हें वाइवा। और पर्सनैलिटी का इशू है कि वो कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो जब ये पता चल जाता है, ये असेस हो जाता है अटेंड और एक्सप्लोर करने के बाद, तो उसके बाद टीचर जो है वो गोल सेट कर लेता है कि क्लास को या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को या एक स्टूडेंट को यहाँ पर इन पॉइंट्स पे रहनुमाई चाहिए या मशावरत चाहिए। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि टीचर एक ही क्लास में एक ही दफ़ा तालिब इल्मों का प्रॉब्लम सुनने के बाद उसी वक्त तालिब इल्मों की बात को अटेंड करके उसको डिस्कशन के ज़रिए एक्सप्लोर करके
एक असेसमेंट या तज्ज़िया करके गोल सेट कर लेता है और तालिब इल्मों को समझा देता है कि यहाँ पर आपके मसाइल हैं। आपको इंटरव्यू देते हुए स्टार्ट इस तरीके से लेना चाहिए, इंग्लिश में पेपर इस तरह अटैम्प्ट करना चाहिए। आपको जो है वो वाइवा देने के लिए ये देखना चाहिए कि वाइवे में सवाल किस नौइयत का है। अगर लंबा सवाल है तो उसका थोड़ा लंबा जवाब दे दें, अगर शॉर्ट है तो उसको शॉर्ट जवाब देने की कोशिश करें, यानी जो पूछा गया उसका जवाब दे दें। या ये कि अगर आपकी क्लास में टेंशन है और अगर किसी टीचर के साथ है तो पहले आप खुद टीचर से बात कर लें और टीचर के साथ उस मसले को सॉल्व करें, या आपस में है तो बैठ के सॉल्व करें। लेकिन अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो उस सूरत में ये कि आप मेरी हेल्प ले सकते हैं या मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ। अब ये क्या है कि टीचर ने अटेंड किया, यानी बात सुनी, डिस्कशन के ज़रिए एक्सप्लोर कर लिया कि तालिब इल्मों को कहाँ पर मसला है। उसके बाद ये कि असेसमेंट यानी जायज़ा लिया कि ये पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम का शिकार हैं और उनके ऊपर तालिब इल्मों को उसने रहनुमाई दे दी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लास के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 40 स्टूडेंट हैं या 60 स्टूडेंट हैं या 50 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब उनको कंबाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे दी जाती है या एक ग्रुप आया है और वो रहनुमाई चाह रहा है या एक स्टूडेंट, तो एक ही दफ़ा की सेटिंग में मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरी क्लास में से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि उस रहनुमाई से मुतमईन होकर, जो कि टीचर ने कंबाइन क्लास में प्रोवाइड की है, अपने मसले को हल कर लेते हैं या हल करने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उस मसले को हल नहीं कर पाते। से अगर 60 की क्लास है, 40 का मसला हल हो गया लेकिन 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी महसूस करते हैं कि उनको मज़ीद मशवरा दिया जाए या मज़ीद समझाया जाए। या ये कि एक स्टूडेंट का ग्रुप है, सारी क्लास को बात समझ आ गई है लेकिन 5 या 6 का ग्रुप है, वो कहते हैं कि हमें मज़ीद रहनुमाई या हमें मशावरत चाहिए। या एक स्टूडेंट है और वो ये कहता है कि नहीं, मेरा मसला जो है वो अभी मौजूद है, तो प्लीज़ आप इस मसले को मुझे मज़ीद समझा दीजिए और इस मसले को हल करने का तरीका बता दीजिए। तो उस सूरत में ये होता है कि अब गाइडेंस से अगली स्टेज का प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं। यानी अब एक जर्नल टॉक से, एक जर्नल डिस्कशन से अटेंड करने के बाद, मसले को एक्सप्लोर करने के बाद, असेसमेंट के बाद, गोल सेट करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का मसला हल हो गया लेकिन कुछ का हल नहीं हुआ, तो उनको एक सेकंड इंफॉर्मेशन के लिए एक सेकंड जो है वो उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। और ये 20 से एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट का क्लास में से एक ग्रुप भी हो सकता है या एक स्टूडेंट भी हो सकता है। उनके साथ दोबारा से टॉक होगी, उनका मसला सुनेंगे, उनके मसाइल शायद बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा होंगे, तो उस सूरत में ये कि उनके मसाइल को हल करने के लिए अलग से उनको मशवरा दिया जाएगा। उनकी बात सुन के कि अब वो कहते हैं कि जी हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो वाइवे में, इंटरव्यू में बहाल रख सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, या हमारा झगड़ा जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा है और हमारी ये टेंशन स्टूडेंट या किसी टीचर के साथ रिजॉल्व नहीं हो रही। तो उसके लिए अब काउंसलिंग है, यानी अब जस्ट एक जनरल गाइडेंस से काम नहीं चला। एक जनरल मीटिंग से जो टीचर ने सब स्टूडेंट्स के साथ की, मसला हल नहीं हुआ, अब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करके काउंसलिंग का मरहला जो है या काउंसलिंग के फेज़ पर आना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में तालिब इल्मों के एक बैच को जिनका मसला हल नहीं हुआ, एक ग्रुप को या एक स्टूडेंट को दोबारा से सुना जाएगा, उनके मसाइल पर बात की जाएगी। उनके मसाइल पर बात करने के बाद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनकर उस मसले को सॉल्व किया जाएगा। और एक तरह से ये बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइन क्लास में बाज़ औक़ात वो तमाम बातें डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, जो कि कुछ स्टूडेंट्स 60 की क्लास में ऐसे हैं कि वो डिस्कस भी कर लेते हैं, टीचर से बात भी कर लेते हैं और टीचर को बता भी देते हैं कि ये मसाइल है। लेकिन 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो बाज़ औक़ात पिक नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात मसाइल नहीं बता सकते, और बाज़ औक़ात 20 नहीं तो 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है तो वो अलग से टाइम लेकर, या एक स्टूडेंट है वो बात कर रहे होते हैं। और बाज़ों का जब बिहेवियरल इशू होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं की वजह से बिहेवियरल इशू हो रहे होते हैं और वो क्लास में टोटली टॉक नहीं कर रहे होते, या इमोशनल इशू हैं या कोई टेंशन है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट है, टीचर टू स्टूडेंट है, तो वो अलग से आके बात करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को इंटेंसिव गाइडेंस दे देनी चाहिए, यानी जब गाइडेंस अगले स्टेप में चली जाए तो वो काउंसलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद ये है कि 20 स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या एक स्टूडेंट जो है उसके साथ नेक्स्ट मीटिंग टीचर कर लेता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इन 20 स्टूडेंट्स में से भी 10 स्टूडेंट या 5 ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी बात दोबारा से सुनी जाए। अब काउंसलिंग मज़ीद जो है वो इंटेंसिव स्टेज पर चली जाएगी और टीचर उनकी बात भी सुनेगा और उनको बताएगा कि ठीक है, आपके ये मसाइल हैं और इस तरीके से आप रिज़ॉल्व कर लें। तो एक स्टेज जो है वो ये आती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग।
एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो उस वक्त हो जाता है जिस वक्त एक पूरी क्लास को टीचर समझा देता है और उनको हल बता देता है और उनको बता देता है कि ये आपके मसले का हल है। जब मैंने आपकी बात सुनी, आपको अटेंड किया, आपसे डिस्कशन की, आपका मसला एक्सप्लोर हो गया। एक्सप्लोर होने के बाद हमने जो है वो असेसमेंट कर ली, गोल सेट कर लिए और प्रॉब्लम को हल करने का तरीका आपको बता दिया। अब आप इस मसले को हल करने की तरफ जाएंगे। एक बात तो वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनका मसला हल नहीं हुआ, जिनको इंटेंसिव गाइडेंस दी गई या जिनको काउंसलिंग दी गई, जिनको काउंसलिंग करने के लिए एक मीटिंग जो सबके साथ हुई थी, उसके बाद अगली मीटिंग जो 20 स्टूडेंट एक ग्रुप या एक स्टूडेंट को मिली, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स मुतमईन नहीं हुए, जिनमें से 5-6 स्टूडेंट हैं या एक आध स्टूडेंट और अलग से बात करना चाहते हैं, उनको फिर टाइम दिया गया और उसके बाद डिसीजन मेकिंग हुई। तो ये इनका प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग का काउंसलिंग के ज़रिए 2, 3, 4 मीटिंग्स के ज़रिए जो है वो हल हो जाएगा। यानी जनरल आम स्टूडेंट को गाइडेंस के ज़रिए मसला हल हुआ। जिन स्टूडेंट्स के मसाइल ज़्यादा हैं उनको जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में उनको बुलाया गया, उनसे बात हुई, फिर भी मसला हल नहीं हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में यानी अब गाइडेंस जो है वो काउंसलिंग में कन्वर्ट हो गई है। आखिर में जो स्टेप है उसको हम फाइनलाइजेशन कह रहे होते हैं। फाइनलाइजेशन जो है वो रिज़ल्ट्स हैं या फीडबैक है। वो गाइडेंस देने वाला फ़र्द है या काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाला फ़र्द है, उन्हें तालिब इल्मों से फ़ीडबैक ज़रूर लेना चाहिए, रिज़ल्ट ज़रूर मालूम करना चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि मसाइल हल हो गए हैं और दूसरा ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमने गाइडेंस पहले मशवरा लिया, फिर हमने जो है वो इंटेंसिव तरीके से डिटेल 3, 4, 5 मीटिंग की, फिर भी हमारा मसला नहीं हल हो रहा, कुछ मसाइल हैं, तो वो शर्म से भी टीचर के पास नहीं आते। लेकिन टीचर को उनका फ़ीडबैक लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक छोटा सा 2-3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, सारा मसला जो है वो डिज़ॉल्व हो गया होता है। तो अगर फ़ीडबैक ले लिया जाए, रिज़ल्ट्स पता कर लिए जाएँ और उसके बाद उस मसले को भी सॉल्व कर लिया जाए, तो जो चीज़ जिस पे टीचर ने इतना टाइम लगाया है, सिर्फ फ़ीडबैक ना लेने की वजह से वो रुक गई या मसाइल बना सकती है, तो वो फ़ीडबैक लेने से हल हो जाती है। और फ़ीडबैक से सिर्फ 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो रिज़ल्ट पता चलते ही पता चल जाते हैं कि मसला ये भी हो सकता है।